हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे डिफाइनिंग फ़ीचर्स को बहुत इजी तरीके से। डिफाइनिंग फ़ीचर्स में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज होती थी एक टाइम पे। जैसे मान लें ग्रोथ ग्रोथ अगर एग्जांपल लें तो हमें पता है कि ग्रोथ इज अ फीचर्स ऑफ लिविंग। हमें पता है ग्रोथ जो होते हैं वो फीचर्स ऑफ लिविंग। ग्रोथ इज अ फीचर्स ऑफ लिविंग, बट मैं समझाने के लिए बस लिख रही हूँ इसको। और ग्रोथ जो है हमें पता है कि नॉन लिविंग में भी होती है। अगर हम एग्जांपल्स लें, माउंटेन हो गया, माउंटेन वो भी स्टार्टिंग में छोटा होता है फिर बाद में चल के बड़ा होता है, तो माउंटेन हो गया। सैंड ड्यून होता है, रेत की टीला बोलते हैं। तो इस तरीके से तो नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, तो हम इसे डिफाइनिंग फ़ीचर्स नहीं कहेंगे। ग्रोथ जो होगा वो डिफाइनिंग फ़ीचर्स नहीं होगा, क्योंकि डिफाइनिंग फ़ीचर्स होने के लिए वो प्रेजेंट होना चाहिए सारे लिविंग में और एब्सेंट होना चाहिए सारे नॉन लिविंग में। अगर हम एग्जांपल्स लें रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन भी अगर हम एग्जांपल्स में लें तो रिप्रोडक्शन भी सारे लिविंग में भी नहीं होता है। कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, स्टेराइल वर्कर भी होता है, और नॉन लिविंग में तो होता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये भी रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फ़ीचर्स नहीं है। तो हमें पहला याद रखना है यहाँ पे कि डिफाइनिंग फ़ीचर्स होने के लिए वो चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए ऑल लिविंग, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। और दूसरा कंडीशन है वो एब्सेंट होना चाहिए, एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो बस इससे ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। अगर वो सारे लिविंग में प्रेजेंट है तो ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा सारे नॉन लिविंग में अगर एब्सेंट है, तो इस तरीके से आप हमेशा दिमाग में रखेंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। कोई भी एग्जांपल आएगा, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, तो आपको इससे क्लियर होगा। दूसरा मैं एक ट्रिक बताऊँगी आज। ये ट्रिक है, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी, उसी का ट्रिक है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो इसमें हम याद रखेंगे, जैसे मैकडी, इसका ट्रिक मैंने बनाया है, MACD, मैकडी से। तो देखिए मैं बताती हूँ। तो M से मान लीजिए मैंने लिख दिया मॉर्फोलॉजी, और A से एनाटॉमी। तो हमें पता है मॉर्फोलॉजी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये तो सिंपली हमें याद रहेगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और एनाटॉमी में पता है कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर सी से आप याद रख लेंगे सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर। डी से डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस। और ई से इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। आप तो नॉर्मल एम ए भी याद रहेगा, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, CDE, ये लाइन से CDE। तो आप तो एक इससे भी कर सकते हैं और ये हो जाएगा MA, या फिर मैकडी याद रख लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़ें। थैंक यू। मैं अगली वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ।